Viewers, some big breaking news coming in right now. CM Yogi has now asked for a report on stampede incident. CM Yogi has asked for a report from the fair officer. Fair officer briefs Chief Secretary, DGP. The report will be presented before CM Yogi. So this is what we are learning of right now, viewers. Remember, a short while back, we told you that CM Yogi Adityanath has issued a statement, that UP CM Yogi Adityanath has issued a statement appeal to the devotees to take a dip at their nearest ghat and not try to go towards Sangam area. Follow the instructions of the administration and cooperate with them. In the latest coming in, CM Yogi has now asked for a report on the stampede incident. CM Yogi has asked for a report from the fair officer. A fair officer briefed Chief Secretary, DGP. The report will be presented before CM Yogi. All right, let's go straight across to our correspondents on the ground to understand what the ground situation is looking like. है 360 ट्रेनें चलेंगी ताकि जो रेलवे स्टेशन पर भीड़ इकट्ठा हो गई है वो एक जगह भीड़ इकट्ठा ना हो, सभी जो है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे, यानी कि अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे, जहां से आए हैं वो वहां पर पहुंचे। और ऐसे में भीड़ इकट्ठा होगी तो फिर से भगदड़ जैसे हालात हो सकते हैं, क्योंकि लोग जो है बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट कर देते हैं, केओस क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसे में वो चीजें ना हो, इसी के चलते 360 ट्रेनें चलाने की तैयारी की गई है। प्रयागराज से जाने के लिए 360 ट्रेनें बहुत बड़ा आंकड़ा है और यही एहतियातन कदम लिया गया है सुबह की घटना के बाद कि कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा ना हो। इस बात का खासतौर पर प्रशासन के जो तमाम अधिकारी हैं उनको ख्याल रखना है, चाहे फिर वो रेलवे स्टेशन की बात हो या फिर मेला क्षेत्र की बात हो या फिर संगम घाट की बात हो, कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। और ऐसे में बार बार ये अनाउंसमेंट भी सुबह से हो रही थी कि जितने भी श्रद्धालु आए हैं वो संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं तो स्नान करें और उसके बाद वापस तुरंत ही अपने स्थान के लिए प्रस्थान करें, तुरंत अपने घर के लिए निकले, क्योंकि अगर भीड़ इकट्ठा होगी तो बाकी श्रद्धालुओं को दिक्कत हो सकती है। ये जानकारी मिल रही थी कि कुछ ट्रेनें रोक दी गई थी, लेकिन अब जब रेलवे स्टेशन पर लगातार भीड़ इकट्ठा होती जा रही है तो 360 ट्रेनें चलाने की तैयारी है, ताकि जब तक ये कुंभ चलेगा, महाकुंभ जब तक चलेगा, यानी कि 26 फरवरी तक ये खास ख्याल रखा जाए कि कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब जब भीड़ इकट्ठा होती है तो माहौल बिगड़ जाता है और अचानक से जो लोग हैं वो उग्र हो जाते हैं, अपने नियमों को मनवाने के लिए बेताब हो जाते हैं, वो बाकी जो दिशा निर्देश है उनको मानते नहीं है। तो इसी के चलते बड़ा कदम उठाया गया है, फर्स्ट स्टेप, कि कैसे कंट्रोल करना है। क्राउड लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि मौनी अमावस्या में हम अपने नागाओं के साथ, अपने महामंडलेश्वरों के साथ, पूरे जो हमारे भक्तगण हैं सबके साथ अपना स्नान करेंगे, ऐसा मेरी मेला प्रशासन से वार्ता हो रही है। देखिए, अभी समय मिलने वाला है और मैं समझता हूं कि एक बार भीड़ कम हो जाए, भीड़ के कम होते हुए ही हम स्नान के लिए रवाना हो जाएंगे। देखिए, आपने देखा होगा मौनी अमावस्या और अमृत स्नान है, जिसको शाही स्नान के नाम से पहले जाना जाता था। और इस समय माना जाता है कि इस समय जो हमारे जो पितरदोष होता है, और पितरदोष के लिए आज हम पितरों के लिए तर्पण करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, और जो आज स्नान करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यश कीर्ति यम यम कामेत कामम, जो जो हम इच्छा करते हैं, जो जो हमें चाहिए उसकी इच्छा करने से हमें पुण्य का फल प्राप्त होता है, ऐसा माना गया है। और जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है, और आपने देखा होगा यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है, परंतु आपने महाकुंभ में देखा होगा यहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं के जितने भी सनातनी है सभी यहाँ है। हमने देखा पूरे विश्व के सनातनी यहाँ है। हमने ये भी अनुमान लगाया 12 से 15 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में है। तो इतना बड़ा महाकुंभ है और इसको आयोजन करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए मैं समझता हूँ दुर्भाग्य से जो घटना हुई है वो घटित हो गई। अब हमें आगे कार्य करना है, हमें अपना स्नान करना है और हमें ऐसा संदेश देना है, ना भूतो ना भविष्यति, न कभी ऐसा महाकुंभ हुआ न कभी होगा। इससे हमें काम करना है।